के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मदीरा हल्के के बोनाकल के लक्ष्मीपुरम गांव में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। पसमानदा और कमजोर तबकात के तलबा को बेहतरीन तालीम फराहम करने के मकसद से जुमा को मुख्तलिफ अजला में 28 मकामात पर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स के संग बुनियाद रखे गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने मदीरा हल्के के बोनाकल के लक्ष्मीपुरम गांव में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इन स्कूल्स का क़याम अवामी हुकूमत की एक और काबिल ज़िक्र कामयाबी है और एक अहम इक़दाम है जिसका मकसद मियारी तालीम तक रसाई फराहम करके बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन बनाना है। उनका कहना था कि हुकूमत तलबा के लिए साजगार माहौल पैदा करेगी, स्कूल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, क्लासरूम्स को जदीद बनाने और ज़रूरी तालीमी मवाद की फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक चौंका देने वाले वाक़े में एक नामालूम हमलावर ने लोको पायलट का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ज़राए ने बताया कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रात देर गए एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया जब एक नामालूम हमलावर ने लोको पायलट डी एबेंजर का बेरहमी से कत्ल किया। ये हमला रात 2 बजे के करीब किया गया। मुलजिम ने एबेंजर के सर पर रॉड से वार किया था जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ ही देर बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए उसकी मौत हो गई। इस वाक़े का इल्म होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज हासिल की है जिससे ये बात सामने आई है कि हमलावर हमले से कब्ल वहीं पर घूम रहा था। हुकाम ने मुकदमा दर्ज किया है और मुलजिम की तलाश में मसरूफ हो गई है। कत्ल की इस वारदात ने रेलवे लोको पायलट एसोसिएशन को सदमे में डाल दिया है और वो अपने अराकीन की हिफाजत को लेकर संजीदा हो गए हैं। हैदराबाद के नामपली नुमाइश मैदान में नामालूम शरपसंदों ने दुर्गा की मूर्ति की तोड़फोड़ की। ज़राए ने बताया है कि हर साल देवी शरणार्थी की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर नुमाइश सोसाइटी और अमले की निगरानी में एक मूर्ति नस्ब की जाती है। कल रात डांडिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था और पुलिस एहलकार भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन बाद में कुछ शरपसंदों ने बिजली के तार काट दिए। सीसीटीवी कैमरों की तोड़फोड़ करने के बाद पूजा का साजो सामान इधर उधर फेंका और फिर मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इस बात की इतला मिलने पर बेगम बाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई और तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं। एबिट्स के एसीपी चंद्रशेखर ने भी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया है। कई हिंदू ग्रुपों ने मूर्तियों पर हमला करने वाले शरपसंदों को पकड़कर सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के बदकमा तकरीबात में तलवार लहराने के बाद एक नया तनाज़ा पैदा हो गया। ज़राए ने बताया है कि एनवीटी नगर बंजारा हिल्स में बदकमा तकरीबात मुनक्किद की गई। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने इस मौके पर शिरकत की और तलवार लहराई। मेयर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो अपलोड की है जिसमें देखा जा सकता है कि रिवायती लिबास में मलबूस खवातीन डीजे सिस्टम पर बुलंद आवाज में चलने वाली मौसीकी पर रक्स कर रही हैं और मेयर एक स्टेज पर खड़ी हैं और तलवार लहरा रही हैं। उन्होंने कहा है कि एनवीटी नगर में किसी को भी खवातीन और लड़कियों पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। आज वो तलवार उठा रही हैं, कल सभी लड़कियों को तलवार पकड़नी चाहिए। बताया गया है कि मुकामी अफराद ने बुलंद आवाज में मौसीकी बजाने पर पुलिस में शिकायत की जिस पर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आपको ये भी याद दिला दें कि हैदराबाद पुलिस ने सूती आलूदगी और रिहायशियों की हिफाजत का हवाला देते हुए मजहबी जुलूसों और तकरीबात के दौरान मौसीकी के लिए डीजे का इस्तेमाल करने या फिर आतिशबाजी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जिस तरह से डीजे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि पाबंदियां सिर्फ आम लोगों के लिए ही हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हुसैन सागर के किनारे सादुल्ला बदकमा तकरीबात मुनक्किद की गई। काबिनी वुज़रा, ओहदेदारों और फनकारों ने तकरीबात में हिस्सा लिया। तेलंगाना हुकूमत ने हुसैन सागर के किनारे बदकमा तकरीबात शानदार पैमाने पर मुनक्किद की। टैंक बैंड पर बदकमा के रवायती गीतों और आतिशबाजी की गूंज सुनाई गई और रंग बिरंगी रोशनियों से टैंक बैंड जगमगाता देखा गया। सैकड़ों लोग बशमुल मर्द, खवातीन और बच्चों ने
बदकमा तकरीबात में शिरकत की। वजीर सीताका तकरीब की मेहमान खुसूसी रही, जबकि मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, शोभन रेड्डी व दीगर ने भी बदकमा तकरीबात में हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच खेलने के लिए शहर हैदराबाद पहुंची। कप्तान सूर्य कुमार यादव की क़यादत में हिंदुस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेलने जा रही है। टीम शहर हैदराबाद पहुंच गई है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 12 अक्टूबर को उपल के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला होगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया पहले ही 2 T20 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है। ये भी याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत के बाद से टीम इंडिया ने एक भी T20 सीरीज में शिकस्त नहीं खाई है। शुभमन गिल की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज खेली और उसे 1-4 से शिकस्त दी। फिर सूर्य कुमार यादव की क़यादत में हिंदुस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा किया और वो सीरीज भी अपने नाम कर ली और अब बांग्लादेश को T20 मैचेस की सीरीज में भी शिकस्त देने के करीब पहुंच गई है। भारत राष्ट्रीय समिति के एक वफ्द ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात करते हुए गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। साबिक वजीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में BRS के एक वफ्द ने DGP डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। दरियासना वफ्द ने नरसिंह आनंद की जानिब से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की भी शदीद मज़म्मत की और अपनी याददाश्त में ये बताया कि नरसिंह आनंद का बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन आमेज़ है। नरसिंह आनंद की इश्तियाल अंगेज़ी के बाद फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और अमन व अमान को ख़तरा लाहक है। और आज हम DGP साहब से कहे कि यहाँ से भी उनके खिलाफ केस बुक किया जाए और ऐसे शरपसंद लोग जो यहाँ हिंदुस्तान के अवाम में इंतशार पैदा करना चाहते हैं और हमारे मैसेंजर जिसके लिए हम अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम लोग जाकर DGP साहब से एक मेमोरेंडम भी दिए कि यहाँ से भी केस बुक किया जाए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके अंदर हमारे पास आज हमारे पार्टी के बहुत से मुस्लिम कायदीन जाकर मेमोरेंडम दी है। DG साहब ने तयखुन दिया कि वहाँ केस बुक करेंगे। हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन कायम रहे, हर एक दूसरा शख्स दूसरे मज़हब का एहतराम करे, चाहे कोई भी हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपने मज़हब की पूरी तरीके से पाबंदी करे, मगर किसी के दूसरे मज़हब में मदाखलत ना करे। हमारी पार्टी का भी यही हमेशा मंशा रहा है। 9.5 साल के सियासत साहब ने यहाँ पर रूल किया था और बहुत पुरअमन माहौल यहाँ का रहा है। गंगा जमुना तहजीब जो कहते हैं, अगर किसी स्टेट में थी तो वो तेलंगाना में थी। 9.5 साल में कभी भी इतना दंगा फिसाद नहीं हुआ और कोई शख्स किसी के मज़हब के बारे में गुस्ताखी नहीं किया है, क्रिटिसाइज नहीं किया है। पर आज देख रहे हैं, और ये जो साहब है नरसिंह आनंद, जो एक मजहबी माहौल में रहते हैं, उसके बाद दूसरे मज़हब की इज़्ज़त नहीं करना बड़ी अफसोस की बात है। DG साहब ने तयखुन दिया कि ज़रूर यहाँ हमारी स्टेट की तरफ से भी हमारी जो भी हमारा कंप्लेन है उस पर जो भी एक्शन लिया जाएगा और यकीनन हम अगर अमन कायम रखना चाहते हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं तो एक दूसरे मज़हब की एहतराम करना चाहिए। इसलिए आज हम तमाम हमारी स्टेट के भाइयों से कहते हैं और सारे हिंदुस्तान के भाइयों से कहते हैं कि जिस तरह हमारा तेलंगाना बनने के साथ जैसा गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल थी, उसे कायम रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है और सारे हिंदुस्तान में अमन बहाल रहना चाहिए और कोई अपने अपने मज़हब का एहतराम करना चाहिए और दूसरे मज़हब का भी एहतराम करना चाहिए। हमारा मज़हब भी यही सिखाता है कि आप अपने मज़हब पर कायम रहें, पर हमें दूसरे मज़हब वालों का भी बड़ा एहतराम किया जाए, उन्हें इज़्ज़त से ना बख्शा जाए, ना कि किसी जगह कोई किस्म की लोगों में नाराज़गी ना हो, उसका ख्याल रखते हुए बात किया जाए। तो DGP साहब से हम लोग हमारे तमाम लीडर्स, खासतौर से हमारे अरशद भाई, मुनीर भाई, मोहित खान साहब, हमारे मुखीद भाई और खान साहब
हमारे बदर भाई साहब, बासित भाई साहब, मुजाहिद भाई साहब, बदर भाई और एक बड़े बदर भाई साहब साहब, हम सब लोग जाकर, सलीम साहब भी थे, हम लोग जाकर एक मेमोरेंडम देकर आए। बीआरएस के सूर्यापेट रुकनी असेंबली जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बदकम्मा त्यौहार के इंतजामात में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट के जेजे नगर में कनका दुर्गा मंदिर में अपने अहले खाना के साथ खुसूसी पूजा की। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बदकम्मा त्यौहार के इंतजामात में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो बदकम्मा और बदकम्मा के गीत दोनों से खौफजदा होते हैं, इसीलिए रियासत भर में बदकम्मा के गीतों और साउंड सिस्टम पर पाबंदी लगा दी गई है और त्यौहार कहीं भी जोश खरोश से मनाया नहीं जा रहा है। బతుకమ్మ అంటే ముఖ్యమంత్రికి ఎందుకో భయం వేస్తుంది. బతుకమ్మ పాటలంటే రేవంత్ రెడ్డికి వణుకు పుడుతుంది. బతుకమ్మ పాటల్ని నిషేధించాలనుకున్నాడు. అందుకని అంతటి కూడా రాష్ట్రం అంతటి కూడా పట్టణాలు గ్రామాలను తేడా లేకుండా ఎక్కడ సౌండ్ సిస్టమ్స్ పెట్టొద్దని ఒకవైపు పోలీసులకు, ఒకవైపు మున్సిపల్ అధికారులకు, గ్రామాల్లో ఇతర అధికారులకు వార్నింగ్లు ఇస్తూ మరి పై నుండి ముఖ్యమంత్రి ఆఫీసే ఎప్పటికప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఎక్కడ కూడా ఒక ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణంలో పండుగ జరగకుండా చూసే ప్రయత్నం చేశారు. నిన్న మనం సూర్యాపేటలో కూడా చూసినాం. మీ అందరి సాక్ష్యం. మహిళలు ఏ రకంగా ఇబ్బంది పడ్డారో, ఏ రకంగా బాధపడ్డారో. ఎందుకు భయపడుతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి? हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद के आसपास गैर कानूनी ग्राम पंचायत लेआउट्स के इंदराज पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए ने बताया है कि तेलंगाना हुकूमत ने तमाम गैर कानूनी ग्राम पंचायत लेआउट को ममनुआ फहरिस्त में शामिल करते हुए उन इलाकों में रजिस्ट्रेशन को रोक दिया है। सब रजिस्ट्रार्स को दी गई हिदायत के जरिए नाफिज किए गए इस फैसले ने रंगारेड्डी, मेदक और महबूब नगर अजला के मुतादिद अमलाक के मालिकान को पाबंद सलासिल कर दिया है, क्योंकि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ममनुआ फहरिस्त के तहत सर्वे नंबरों को मुंतकिल कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद गैर मनसूबाबंद तरक्की को रोकना है और ये बात भी सामने आई है कि ज़्यादातर ग्राम पंचायत लेआउट्स में सड़कें तंग है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और दूसरी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है। लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम से श्रीनिवास रेड्डी जैसे मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों के लिए ये परेशानी का बास है, जिन्होंने कानूनी चाराजोई को नज़रअंदाज करते हुए इब्राहिमपट्टनम में एक 250 गज का प्लॉट खरीदा है। याद रहे कि कानून के तहत सिर्फ HMDA और डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को ही लेआउट की मंजूरी का इख्तियार है, ग्राम पंचायत को ये इख्तियार हासिल नहीं है और उनमें से बहुत से ग्राम पंचायत लेआउट्स को हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से पहले ही इजाज़त दी गई थी। ये भी वाज़ेह है कि आमतौर पर सरकारी ज़मीनें, मुतनाज़ा जायदादें और मजहबी ट्रस्ट की ज़मीनें A22 की फहरिस्त में आती हैं ताकि गैर मजाज रजिस्ट्रेशन को रोका जा सके, लेकिन उस फहरिस्त में GP लेआउट के इजाफे ने बहुत से ज़मींदारों को हाई कोर्ट से रुजू करने पर मजबूर किया है और अपने दस्तावेज़ात की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद अपनी जायदादों को ममनुआ फहरिस्त से निकालने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रमेश नगर में एक बंद दुकान पर छापा मार कर कोकेन की भारी मकदार जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है और 200 किलो से जायद कोकेन जब्त कर ली है, जिसकी मालियत 2000 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा कोकेन की इतनी भारी मकदार जब्त की गई है। साबिक वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में अपने अरकान खानदान के साथ बदकम्मा तकरीबात में शिरकत की। तेलंगाना भर में बदकम्मा तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। सियासी रहनुमा और अवामी नुमाइंदे बदकम्मा तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वजीर व सिद्दीपेट के BRS MLA हरीश राव ने भी अपने अरकान खानदान के साथ सिद्दीपेट में कोमटी चेरू के करीब मुनक्किद की गई बदकम्मा तकरीबात में शिरकत की और अवाम को
बतकम्मा की मुबारकबाद भी पेश की। ఇంకా కూడా ఈరోజు బతుకమ్మ పండుగను అక్కా చెల్లెళ్ళు ఎంతో ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకుంటా ఉన్నారు. ఈ బతుకమ్మ పండుగ అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రానికే కాదు, దేశ విదేశాల్లో కూడా ఎంతో ఖ్యాతిని పొందిన పండుగ బతుకమ్మ పండుగ. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అక్కా చెల్లెళ్ళందరూ కూడా ఈ బతుకమ్మ పండుగను ఎంతో ఆనందోత్సాహాల మధ్య చాలా గొప్పగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ సందర్భంగా तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के अहदेदारों से कहा है कि वो रियासत में मंशियात की खरीद फरोख्त पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करें। मंशियात की स्मगलिंग के लिए किए जा रहे इक़दाम का जायजा लेने के लिए डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मंशियात की फरोख्त पर काबू पाने के लिए कोशिशें करने के बावजूद तेलंगाना भर में मंशियात की सप्लाई को रोकने के लिए मजीद सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो को ये हिदायत जारी की है कि वो मौसर कार्रवाई करें और मंशियात फराहम करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में तेजी लाएं। डीजीपी ने यह भी हिदायत दी है कि मंशियात से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाना चाहिए। ब्यूरो के एहलकारों को तालीमी इदारों और दीगर मुश्तबा मकामात के करीब भी तैनात किया जाना चाहिए। एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर महेश भागवत ने इजलास के दौरान कहा है कि न सिर्फ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करना ज़रूरी है बल्कि उनकी सज़ा को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शेंडालिया के अलावा दीगर ने इजलास में हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में बरसर खिदमत बाज़ आला ओहदेदारों को आंध्र प्रदेश रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की है। जिन ओहदेदारों को आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करना है उनमें वी करुणा, रोनाल्ड रॉस, अम्रपाली और अंजनी कुमार के अलावा दीगर शामिल है। मरकजी हुकूमत ने दोनों तेलुगु रियासतों में अलॉट किए गए IAS और IPS ओहदेदारों से मुताल्लिक़ एक अहम फैसला किया है और अलॉट करदा रियासतों में खिदमत अंजाम देने के अहकामात जारी किए हैं। आपको बता दें कि बाज़ IAS और IPS ओहदेदारों ने जिन्हें रियासत की तकसीम के वक्त आंध्र प्रदेश में अलॉट किया गया था, मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि उन्हें तेलंगाना रियासत अलॉट की जाए। मरकजी हुकूमत ने उन ओहदेदारों की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उन्हें आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की है। जिन ओहदेदारों ने मरकज से तेलंगाना अलॉट करने की दरख्वास्त की थी उनमें कमिश्नर GHMC वी करुणा, रोनाल्ड रॉस, अम्रपाली, वानी प्रसाद, प्रशांति के अलावा IPS ओहदेदारों में अंजनी कुमार, अभिषेक मोहंती और दीगर शामिल हैं। आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को मरकज ने मकतूब रवाना किया है और उन ओहदेदारों को आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने के लिए तेलंगाना से रिलीव करने की हिदायत भी दी है। जिन ओहदेदारों को रिपोर्ट करने को कहा गया है उन्हें ये हिदायत जारी की है कि वो 16 अक्टूबर से कब्ल आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करें। नेताजी संघ की जानिब से सर्वजनीन श्री श्री दुर्गा उत्सव मनाया गया। बंगाली समाज की मर्द ख्वातीन की बड़ी तादाद ने इस उत्सव में हिस्सा लेकर पूजा का एहतमाम किया। नेताजी संघ की जानिब से पुराने शहर में काली कमान के महादेव भवन में दुर्गा पूजा का इनेकाद हुआ, जिसमें बंगाली भाइयों और बहनों के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और पूजा की। इस मौके पर कई कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। गौतम ने बताया है कि साल 2012 से बंगाली समाज के लिए दुर्गा पूजा और तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। 5 दिन पूजा का एहतमाम होता है और अकीदतमंदों को खाना भी खिलाया जाता है। उन्होंने तमाम को दुर्गा पूजा की मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर बंगाली समाज के प्रेसिडेंट दीपांकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन के अमले ने 229 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में मुलव्विस DKZ कंपनी के डायरेक्टर और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया है। शहरियार ने हैदराबाद को सरमायाकारी के नाम पर ज्यादा मुनाफा देने का वादा करते हुए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन के अमले ने 17,500 अफराद को 229 करोड़ रुपए का धोखा देने के इल्जाम में DKZ टेक्नोलॉजीज, DIKZ और सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर और डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक
4 सितंबर को मेहदीपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की थी कि उन्होंने जनवरी 2024 में DKZ टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ यूट्यूब चैनल पर एक इश्तिहार देखकर MD अशफाक राहिल के अलावा मोहम्मद इकबाल, सैयद उमर अहमद, मोइज़ नज़ीर और बिलाल नामी मैनेजर से मुलाकात की थी और उन्होंने कम से कम 5,000 रुपये की सरमायाकारी पर 8 से 12% मुनाफा देने का वादा किया था। रकम डिपॉजिट कराने की तफसीलात भी बताई थी। बताया गया है कि उस तरह से कंपनी ने 17,500 अफराद से रकम वसूल की थी। पुलिस ने मुतासरा शख्स की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए फार्म हाउस और DKZ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर धावे किए और मुलजिमीन की जानिब से 564 एग्रीमेंट, बॉन्ड्स और मुख्तलिफ बैंक्स के चेकबुक्स के अलावा 13 लैपटॉप्स, 1 करोड़ 70 लाख रुपये नकद रकम जब्त कर ली। पुलिस ने बताया है कि 17,500 अफराद से 227 करोड़ रुपये हासिल किए गए। पुलिस ने DKZ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अशफाक राहिल और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया है। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो सोशल मीडिया के जरिए पुरकशिश स्कीमात के नाम पर धोखेबाजों से चौकस रहें। इब्राहिमपट्टनम गांव में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने एक पुरअमन रैली निकाली। गुस्ताख रसूल मलून यती नरसिंहानंद को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसकी सजा को लेकर मुसलमानों में खदशात पाए जा रहे हैं। इन्हीं खदशात के चलते इब्राहिमपट्टनम गांव में मुसलमान भाइयों ने नमाज जुमा के बाद BR अम्बेडकर मुजस्सिमे से एक पुरअमन रैली निकाली। इब्राहिमपट्टनम पुलिस की निगरानी में पुरअमन तरीके से रैली का इनेकाद किया गया। इब्राहिमपट्टनम के ACP राजू और इंस्पेक्टर सत्या नारायणा रैली पर कड़ी नजर रखे हुए थे। पुरअमन रैली के दौरान मलून यती नरसिंहानंद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया है। DSC के मुंतखब उम्मीदवारों ने तकर्रुरी के अहकामात उनके हवाले करने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दशहरे के तोहफे के तौर पर DSC के जरिए मुंतखब 11,062 टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाते हुए तकर्रुरनामे हवाले किए हैं, जिसके बाद से मुंतखब उम्मीदवारों में मसरत की लहर दौड़ गई है। उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि तकर्रुरनामे इतनी जल्दी उन्हें सौंप दिए जाएंगे। उम्मीदवारों ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है जो कि नाकाबिल फरामोश है। पिछली हुकूमत में एक मुलाजिमत के लिए उन्होंने बरसों इंतज़ार किया था, लेकिन अब उन्हें बर वक्त तकर्रुरनामे सौंपे गए हैं और ये एक ऐसा वाक़या है जो रियासत की तारीख में यादगार रहेगा। सभी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। మేబీ ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రాసెస్ కూడా జరగకపోయి ఉండొచ్చు. సో ఈ హాలిడేస్లో జస్ట్ వచ్చేసాను. ఐ డింట్ ఈవెన్ రియలైజ్ అది అయిపోయింది, వచ్చేసింది చేతిలోకి. ఐఎమ్ సో సూపర్ హ్యాపీ, చాలా బాగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. మిమ్మల్ని ఇంకా డైరెక్ట్గా చాలా దగ్గర నుంచి చూడడం నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. యువర్ స్పీచ్ వాజ్ ఎక్సలెంట్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ ప్రాసెస్ని ఇంత తొందరగా చేసి మా చేతిలోకి మా జాబ్ని ఇంత తొందరగా వచ్చేలా చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. నా కోర్స్ అయిపోయి 6 years అవుతుందండి. ఇంతవరకు నోటిఫికేషన్ రాలేదు. ఈసారి రేవంత్ సార్ వచ్చినాకనే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. చాలా తొందరలో మాకు నియామక పత్రాలు కూడా వచ్చింది. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సార్. గతంలో 10 ఏళ్ల పాటు చాలా మంది నిరుద్యోగులు ఎదురు చూసేవాళ్ళు, అప్పటికి ఇప్పటికి ఎంత తేడా అనిపిస్తుంది? చాలా తేడా ఉంది సార్. రేవంత్ అన్న వచ్చిన తర్వాత చాలా డెవలప్ అయింది. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शादनगर हल्के के कोंदुर्ग में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 28 हल्कों में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूलों का संग बुनियाद रखा गया। चीफ मिनिस्टर ने शादनगर हल्के के कोंदुर्ग का दौरा करते हुए रिहायशी स्कूल के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 28 हल्कों में रिहायशी स्कूलों की तामीर के लिए अराजी पूजा की गई है। गरीब तलबा को कॉरपोरेट सतह की तालीम फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मियार की तालीम फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है। स्कूल 25 एकड़ के रकबे पर तामीर किया जाएगा और एक अलहदा स्पोर्ट्स ग्राउंड भी कायम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रोजेक्ट पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने डीजीपी तेलंगाना से मुलाकात के बाद डीएसपी का ओहदा संभाल लिया। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने जुमा को तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की। इस मौके पर डीजीपी ने सिराज को डीएसपी के तकर्रुरनामा सौंपा। सिराज ने डीएसपी का ओहदा संभाला। रियासती हुकूमत और महकमा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को घर और सरकारी नौकरी फराहम करें। अगस्त के महीने में महकमा रेवेन्यू को जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर सिराज को 600 मुरब्बा गज अराजी फराहम करने का हुक्म जारी किया गया था और डीएसपी का ओहदा देने का भी ऐलान किया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।